बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड। ध्यायेन नित्यं महेशरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्थितममर्गणैर्व्याधिकृतं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमो नमः। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या, दूसरा भाई हिरण्याक्ष का तपस्या करने लगता है। ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या वह व्रतांत करने लगता है। वह हिरण्याक्ष छोटा भाई हिरण्याक्ष, बड़ा भाई हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष के वध हो जाने के कारण वह तपस्या करने लगता है कि मुझे भी वरदान चाहिए, मैं भी तप करूंगा। भगवान ब्रह्मा जी का तप करते 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 कई वर्ष, कई हजार वर्ष तपस्या करता। उसकी तपस्या से सारा स्वर्ग लोक कप कप कपित हो गया। भगवान परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के पास सभी देवता आते हैं और परम पिता माँ ब्रह्मा जी को उसके पास भेजते हैं। ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप के पास जाते हैं और उसका तपस्या से जगाते हैं, उसको तपस्या से जगाते हैं। भगवान से हिरण्याकश्यप प्रार्थना करता है भगवान को, हे पितामह देव, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। भगवान परम पिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे हिरण्याकश्यप, तुम्हारी तप से मैं प्रसन्न हुआ, क्या चाहते हो? हिरण्याकश्यप कहता है कि हे पितामह, मुझे अगर वरदान देने के लिए आप उद्यत हुए हैं, आए हुए हैं, तो मुझे वरदान ऐसा दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमर तो इस संसार में, तीनों लोक में, 14 भुवन में कोई भी नहीं है, सिवाय शंकर और विष्णु के अलावा मेरी भी आयु है। इस संसार में, इस लोक में और इस तीनों लोक में कोई अमर नहीं है। तो बोला फिर जो मैं मांगू वो आप देने के लिए स्वीकार कीजिए। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान परम पिता ब्रह्मा जी के सामने वह वरदान मांगता है। कौन? हिरण्याकश्यप, कि ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पास से मरूं, ना वज्र से मरूं, ना सूखे से मरूं, ना वृक्ष से मरूं, ना पहाड़ में मरूं, ना जल से मरूं, ना अग्नि से मरूं, ना शत्रुओं के प्रहार से मरूं, ना देव से मरूं, ना दैत्य से मरूं, ना मुनि से मरूं, ना सिद्ध से मरूं। आपके द्वारा रचित सृष्टि के किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय ना होवे, मैं किसी से ना मरूं। अधिक क्या कहूँ, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। इस प्रकार कई वर उसने मांगा। भगवान परमपिता ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये तो बड़ा अद्भुत वरदान मांग रहा है, लेकिन व्यथा न हो देव ऋषि वाणी। भगवान जो बोल दिए वो अपने वचन से वो कैसे नहीं देते। तथास्तु कर दिए। हिरण्याकश्यप प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया और भगवान वरदान दे करके और अपने धाम को चले जाते हैं। हिरण्याकश्यप, दैत्यराज इंद्र सभी देवताओं को प्रताड़ित कर करके और तीनों लोकों को जीत कर वह अपने विचार मन में करता है कि मैं इन सब लोगों को नष्ट कर दूंगा।
तब दैत्यराज से पीड़ित इंद्रादि सभी देवता भय से व्याकुल होकर परम पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं सबको लेकर क्षीर सागर के लिए जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। उन्होंने विष्णु को सुखदायक जानकर अनेक प्रकार के वचनों से स्तुति करते हैं। प्रसन्न हुए विष्णु जी अपना सारा वृतांत दुख निवेदित करते हैं। भगवान विष्णु समस्त दुख सुनकर अनेक वरदान दिए और सैया से उठकर अग्नि के समान तेजस्वी उन्होंने अपने अनुरूप नाना प्रकार की वाणियों से आश्वासन देते हैं कि तुम अपने स्थान को जाइए, उस दैत्य का वध अवश्य करूंगा। विष्णु का वचन सुनकर सभी देवता अपने अपने लोक को प्रस्थान कर देते हैं। तदनंतर महा जटायुक्त विकराल तीखे दांत स्वरूप आयुध वाले उस हिरण्याकश्यप अत्यंत गर्जना करते हुए और भगवान को न मानने वाला, अपने आप को ही आयुध वाला समझकर वह अत्याचार करने लगता है, अति करने लगता है। भगवान विष्णु जाज्वल्यमान अत्यंत भयंकर प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रभाव वाले श्री महात्मा विष्णु भगवान जगन्मय नरसिंह का रूप धारण करके सूर्य के अस्त होते समय असुरों की नगरी में प्रवेश करते। इतना वरदान पाने के बावजूद भी, इतना वरदान पाने के बाद भी वह तो समझ लिया कि अब मैं मरूंगा ही नहीं। इसलिए भगवान नारायण नरसिंह का अवतार जब लिया कि आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप, उसने वरदान मांगा न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो बीचों बीच सूर्य अस्त के समय गोधूली बेला का था, गोधूली के समय पहुंच गए। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो नरसिंह भगवान अपने गोद में उसको पकड़ करके और लिटा लिया। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो अपने नख द्वारा हिरण्याकश्यप को छाती पकड़ करके चीर देते हैं। उसने मरा किसी महीने में भी ना मरूं। तो इसीलिए अधिक मास की उत्पत्ति भगवान किए हैं। हर चौथे साल एक महीना अधिक होता है, उसको मनमास के रूप में कहा जाता है। दूसरा नाम पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान नारायण पुरुषोत्तम उस महीना को अपने लिए बनाया था। नरसिंह का रूप धारण किए, वो जानते थे कि इसका दूसरा उपाय कुछ नहीं है। इसलिए किसी महीना में न मरने का, 12 महीना होते हैं, 12 महीना में न मरने का उसने वरदान प्राप्त कर लिया था। इसलिए उन्होंने एक अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मन मास का समय आया तो गोद में लटा करके बोले, बोल दिन है कि रात? बोला ना दिन है ना रात है। बोला तू ऊपर है कि नीचे? तो बोला ना ऊपर हूँ ना नीचे हूँ। बोला ये क्या है, अस्त्र है कि शस्त्र? बोले ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। बोला मैं देवता हूँ कि मनुष्य हूँ कि जानवर हूँ कि क्या हूँ? तो बोले ना आप जानवर दिख रहे हो, ना मनुष्य दिख रहे हो, ना देवता दिख रहे हो। बोले नरसिंह भगवान की जय। वहीं पे हिरण्याकश्यप को पकड़ करके और सीना चीर देते हैं भगवान नारायण। उसकी मृत्यु हो जाती है, वध हो जाता है। वहीं पे भगवान प्रहलाद को अपनी गोद में ले करके और दुलार करते हैं, चुम्बन करते हैं और उसको ही राज्य सौंप कर राज्याभिषेक करके और भगवान नारायण अपने धाम को चले जाते हैं। अब इधर उसके भाई अंधकासुर की तपस्या चालू हो जाती है। हिरण्याक्ष के बेटे अंधकासुर, जिसको भोलेनाथ ने दिया था। अब त्रिलोकीनाथ का अंधकासुर तपस्या करना लगता है। शिक्षा विचार से अंधकासुर
अंधा तो था ही, लेकिन भगवान भोलेनाथ का वह बड़ा प्रेमी था, क्योंकि उनके ही माता पार्वती के अंश से उत्पन्न हुआ था, उनके पसीने से उत्पन्न हुआ था, लेकिन अंधा तो था ही। वह अंधकासुर भी तपस्या करके और तीनों भगवान ब्रह्मा जी परम पिता परमेश्वर उनको वरदान देते हैं। उसने मांगा क्या कि मुझ अंधे को दिव्य नेत्र की प्राप्ति हो जाए एवं इंद्रादि देवता मुझे कर प्रदान करें, मैं इंद्र से भी बढ़कर के हो जाऊं, मेरी मृत्यु देव दैत्य गंधर्व यक्ष सर्प राक्षस मनुष्य दैत्यों के शत्रु श्री नारायण से भी आदि किसी प्राणी और सर्वमय शंकर से भी ना हो। उसके उस कठिन वचन को सुनकर ब्रह्मा जी शंकित हो उससे कहने लगे, किससे? अंधकासुर से। क्या पूछते हैं कि यह वरदान तो मिलेगा, लेकिन तुम अपनी मृत्यु तुम्हारी किससे होनी चाहिए, अपनी मृत्यु का कारण बताओ। तब वह कहता है, कौन? अंधकासुर। सब पूर्ण होगा, मृत्यु का कारण कोई अवश्य वर्ण करना ही होगा, क्योंकि न तो ऐसा हुआ है ना होगा जो काल के मुख में प्रविष्ट ना हुआ हो। अंधकासुर सत्पुरुष ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और कहने लगता है कि तीनों कालों में जितनी भी श्रेष्ठ मध्यम तथा कनिष्ठ स्त्रियां हैं, उन सभी में जो रत्न स्वरूप सर्वश्रेष्ठ हो, रत्न स्वरूप सर्वश्रेष्ठ हो, वही मेरी माता के समान हो। हे भगवान, हे स्वयंभू, जो मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा मन वाणी और शरीर से सर्वथा अगम्य हो, जब मैं दैत्येंद्र भाव से उसकी कामना करूं तब मेरा नाश हो जाए। ऐसा अपने मृत्यु का कारण बताता है कि माता पार्वती तो मेरी माँ ही है, लेकिन जब उसके प्रति कामना करूं मैं तब मेरा नाश हो जाए। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित हो शिव के चरण कमलों को स्मरण किया और शंभु की आज्ञा प्राप्त कर अंधक को शीघ्र वरदान दे देते हैं। वह परिपूर्ण नेत्रों वाला हो जाता है और पराक्रम से भर जाता है। हिरण्याक्ष पुत्र अंधकासुर ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर प्रभु से कहने लगा, क्या कहता है कि हाथ से मुझे स्पर्श कीजिए, अतः अपने पवित्र इन हाथों को मेरे सर पे फेरिए, शरीर को शीघ्र ही मांस पुष्ट कर दीजिए। ब्रह्मा के स्पर्श मात्र से दैत्यराज संपूर्ण शरीर वाला हो जाता है। अंधकासुर तदनंतर प्रहलाद आज सभी दैत्येंद्र उस वर प्राप्त करके और संपूर्ण राज्य उसके लिए छोड़कर उसके अधीन होकर उसके सेवक हो गए। सब जितने भी थे अंधकासुर सबको परास्त कर और यक्ष गंधर्व राक्षस वृक्ष सिंह आदि समस्त पशुओं को भी युद्ध में जीत लेता है। उनके मध्य में क्रीड़ा करता हुआ दैत्येंद्र काम प्रवृत्ति के लिए स्त्रियों के पीने से बचे हुए दिव्य एवं मानुष्य पेयों को प्रसन्नता के साथ पीता था। वह नाना प्रकार के दिव्य रस फल इत्यादि सभी भोग करते हुए परलोक में अपने कल्याण करने वाले पुण्य का ज्ञान न रहा वह मूर्ख दैत्यराज मदांध बुद्धि होकर दुष्टों के साथ निवास करने लगा। भगवान कहते हैं कि विनाश काली विपरीत बुद्धि, वह अंधकासुर मदांध होकर के वह राजा तो था, मदराचल पर गया और वहां की स्वर्णिम शोभा देखकर मानमत्त सैनिकों के साथ सोने लगा। वह क्रीड़ा के लिए उस पर्वत पर आकर मोहवश वहां निवास करने का विचार करने लगता है। उसने अपने पराक्रम से प्रसन्नता पूर्वक मनोहर दृढ़ नगर निर्माण करवा लिया, भवन बना करके वहां रहने लगता है। दैत्येंद्र
उस अंधकासुर के मंत्री, 2 मंत्री थे, एक दुर्योधन, एक वैधस। इन मंत्रियों के द्वारा किसी समय उन तीनों मंत्रियों ने उस पर्वत शिखर पर एक रूपवती सुंदर स्त्री को देखा। शीघ्रगामी उन सभी दैत्यों ने हर्षित होकर उस वीर वर दैत्रेंद्र अंधकासुर के समीप जाकर के बताते हैं कि मंदराचल पर्वत की गुफा में ध्यान में नेत्र बंद किए हुए रूपवान चंद्र की आधी कला का मस्तक धारण किए कट प्रदेश में व्याघ्र चर्म लपेटे कोई मुनि दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह वहां जाता है और जाकर भगवान देखता है, महासुंदरी को जब देखता है, वास्तव में वही दृष्टि वाला है, उसे देख लेने पर अन्य को देखने का कोई प्रयोजन नहीं है। वह दिव्य नारी और महान पुण्यवान महर्षि महेश्वर की प्रिय भार्या, आप सुंदर रत्नों के भोक्ता हैं, अतः उसे अपने घर लाकर भली भांति देखने में समर्थ है। इस प्रकार मंत्रियों के सलाह देने पे वह मंत्रियों को भी फिर से भेजता है कि हे हिरणाक्ष के पुत्र दैत्याधिराज त्रैलोक्य स्वामी महामना, जिनका नाम अंधका है, वही ब्रह्मा जी की आज्ञा से विहार करते हुए इस मंदराचल पर विराजमान है। आप दोनों को संदेशा दिया। संदेशा क्या देता है? हे मुनिवर, आप किसके पुत्र हैं और किस कारण यहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए हैं? ऐसी महासुंदरी है तरुणी किसकी भार्या है? इसे शीघ्र ही दैत्यराज को समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार उन्होंने उस दीर्घमुख सर्प और कहासपुष्ट को देखता है। आप तो सुंदरी हो, इस बूढ़े को कहां से पकड़ करके रखी हो? आप दैत्यराज अंधक के पास चलिए। यह बूढ़ा बैल का सवारी करने वाला आपके योग्य नहीं है। भगवान अलौकिक भाव आश्रय जगत प्रधान शिव जी उस दूत के संपूर्ण वचन को सुनकर अंधा को दुष्ट बुद्धि जानकर हंसते हुए उससे कहने लगे कि अब इसका अंत आ चुका है। शिव जी कहते हैं, यदि मैं रुद्र हूं तो तुम्हारा मुझसे क्या तात्पर्य है? तुम इस प्रकार मिथ्या क्यों बोल रहे हो, गलत क्यों बोल रहे हो? तुमसे क्या लेना देना? तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है। तुम मेरे प्रभाव को सुनो। मुझे अपने माता पिता का स्मरण नहीं है। इस गुफा में महामूर्ख तथा विकृत रूप वाला मैं अन्यों के लिए दुर्लभ इस घोर पशुपत व्रत का आचरण करता हूँ। भगवान भोलेनाथ स्वयं मेरे विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि मूल रहित तथा दुस्सज यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। यह तरुणी मेरी भार्या है। हे राक्षस, इस समय तुम्हें जो जो अच्छा लगे उसे तुम ग्रहण करो। उनके सामने ऐसा कहकर तपस्वी वेशधारी सदाशिव ने मौन धारण कर लिया। यह गंभीर वचन सुनकर हंसकर शिव जी ने जो बात कही उसे सुना। मंत्री जाकर के बताते हैं, लेकिन वह मानता नहीं है और वहां से तुरंत अंधकासुर चल देता है। पहले भगवान भोलेनाथ के गणों के साथ युद्ध करता है अंधकासुर। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से युद्ध करता है। शिव जी कहते हैं, रात दिन तुम्हारे साथ प्रसंग के कारण मेरी सेना का क्षय हो रहा है। मरण धर्म दैत्यों के द्वारा मेरी अमरत्व सेना का विनाश हुआ। यह किसी पुण्य नाशक ग्रह का ही प्रभाव है। इस प्रकार हे सुंदरी, अब मैं वन में जाकर परम दिव्य अद्भुत वर प्राप्त कर अत्यंत कठिन व्रत करूंगा। तुम पूर्ण रूप से भय रहित शोक विहीन रहना। भगवान भोलेनाथ हजार नेत्रों वाली युद्ध में निष्ठा रहने वाली अत्यंत दुर्जय सैकड़ों दैत्यों से कभी पराजित न होने वाली तथा भयंकर मुख वाली वैश्या नारी तथा हाथ में दंड लिए उस उग्र यामाशक्ति में युद्ध में प्रवृत्ति के लिए सोचने लगती हैं, क्योंकि उस समय हाथ में दंड लिए ब्राह्मी क्रोध से
नारायणी अपने हाथों में शंख गदा चक्र धनुष धारण किए हुए नारायणी सेना लेकर और उससे युद्ध करने के लिए जाती है। प्रचंड पवन की महाशक्ति भूख से व्याकुल हो हाथ में अंकुश लेकर एवं कुबेर की शक्ति हाथ में प्रलय काल की अग्नि के समान गदा लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंची। माता पार्वती युद्ध में रचना करता है कौन? हिरण्याक्ष पुत्र अंधक। मां भयंकर गिर नामक राक्षस को नियुक्त किया उस घेरे में, लेकिन परम पिता परमेश्वर की ये सब लीला करते हुए महासंग्राम होने लगता है। दूत के मुख से ये वचन सुनकर सज्जनों के रक्षक कपालमाली महान त्रिनेत्र शंभु शोकाग्नि से जलते हुए बड़े क्रोध से उस दूत से कहने लगते हैं, तुमने जो बात कही है वह बड़ी कठोर है, अब तुम शीघ्र चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तुम लोग इस पृथ्वी पर जो असत्य है, मनोहर प्रयोजन है, बल से मत दैत्य आ जाए, तुम अब यहाँ से भाग जाओ, उनके लिए जो विहित है उसे करो, इसमें तुम्हारा कोई अवरोध नहीं होता है। भगवान शिव एवं अंधकासुर का भी युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। अंधक की माया से उसके रक्त से अनेक अंधक गणों की उत्पत्ति हो जाती थी। भगवान शिव सिर काट देते थे और जितने बूंद खून के निकलते थे उतने अंधक सुर तैयार हो जाते थे। शिव की प्रेरणा से काली रूप धारण कर दानवों के रक्त का पान करने के लिए कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना पड़ा। माता पार्वती काली रूप धारण करके शिव द्वारा अंधक को अपने त्रिशूल में ही लटका लेना। अंधक की स्तुति से प्रसन्न हो शिव द्वारा उसे गणपति प्रदान करते हैं। भगवान त्रिशूलधारी शिव जी ने कुपित होकर अपनी सेना का दारुण भूत गणों सैन्य सहित विष्णु आदि देव गणों का स्मरण किया। सबका स्मरण करते हुए उस युद्ध में विजयी होते हैं और अंधकासुर का वध होता है। वध करके सब सुखमय देवगण अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार माता पार्वती के द्वारा ही अंधकासुर का भी विनाश होता है। श्री शिव महापुराण यह धर्म युक्त बताती है कि किसी भी प्रकार से मन में दुर्बुद्धि राक्षसीपन नहीं आनी चाहिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय।